मैं थोड़ा सा शुरू से बोलना चाहूंगा। कल मेरे ख्याल सभी लोग उम्मीद लगा बैठे थे कि आज शायद कुछ अनाउंसमेंट्स होंगी जिसमें की बात भी होगी और शायद एप्पल की काउंटिंग भी होगी। भाई ये बातें होंगी। देखिए, हम सारे ही नेटवर्क कर फील्ड से, हम जितने भी हैं नेटवर्किंग से, तो हमने ये मार्केटिंग कर रखी है सभी ने। तो हम भी देखते हैं, जब हम यूजुअल भी मार्केटिंग खुद करते हैं किसी भी मतलब आप मिशन में जुड़े हों आज तक, ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि वे जो टर्न आउट रेशो रहती है ना, जैसे एक छोटी सी मीटिंग भी हो, मीटिंग में हम बोलते हैं यार नहीं आज ना 100 आदमियों की मीटिंग बुलानी है, तो जब मीटिंग के बारे में भी हम कॉल करते हैं तो हम देखते हैं कि 100 आदमी को बुलाने के बाद भी ये 15 ही आदमी पहुंचे। अल्टीमेटली आपको जो मीटिंग है ना 15 आदमी या 20 आदमियों से करनी पड़ती है। और उससे क्या हो जाता है, जो वेरी पर्पज ऑफ मीटिंग है ना वो सॉल्व नहीं हो पाता, होता नहीं है। जो मैसेज हमने भेजना है वो नहीं जा पाता, ठीक है ना। तो जब तक मैसेज नहीं ट्रेवल होता है तब तक एक सफल मार्केटिंग नहीं होती है। हमने भी, मैं भी जब बैंक में रहा, डिफरेंट उस पे ओहदों पे रहा, हम भी मेरे में भी कई मार्केटिंग के आते थे कि भाई फलाना एयरपोर्ट बन रहा है, वहां के लिए होर्डिंग लगाने हैं। उस टाइम फिर फ्लैक्स का जमाना था, तो बड़ी बड़ी होर्डिंग एयरपोर्ट्स पे भी लगाते थे। और आपने देखा भी होगा, जब भी कोई एयरपोर्ट से जाता है, रेलवे स्टेशन से जाता है, तो बहुत बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी होती हैं, परंतु उन होर्डिंग्स की तरफ देखते कम है लोग। क्यों? क्योंकि अब कल के वेबिनार सुनने के बाद मुझे पता लगा कि हम क्या गलती करते थे अपनी मार्केटिंग में। क्यों? क्योंकि जब तक आजकल ऑडियो विजुअल आप नहीं दिखाएंगे ना, ऑडियो विजुअल एक बेस्ट मेथड होता है जो कि लोगों की अट्रैक्शन, लोगों को अट्रैक्ट करता है। अदरवाइज क्या होता है, एक स्टैटिक है ना, एक स्टैटिक इमेज, उस पे लोग कम देखते हैं। तो मेरे ख्याल यही होता रहा, हम भी बोलते रहे कि हमारा फलाना अकाउंट है, इसमें इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, परंतु उतने ज्यादा मोबिलाइज होते नहीं थे। अल्टीमेटली हमको ब्रांच मैनेजर्स की मदद लेके 1-to-1 कांटेक्ट से ही अपना जो बिजनेस बढ़ाना पड़ता था। फर्क पड़ता है बट उतना नहीं पड़ा। कल के उसमें मैंने एक बहुत बड़ी चेंज देखी। चेंज क्या देखी, यहाँ पे सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक होने वाला है। कोई फ्लैक्स वाला बोर्ड आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। जैसे मुझे थोड़ा याद है, 170 की या पनी 165 एलईडीज मतलब लगेंगी रेलवे स्टेशन पे, दूसरे स्टेशन पे, बहुत सारे स्टेशन पे एलईडी। उनमें हमारी जो मार्केटिंग टीम है, जो लेटेस्ट टेक्निक है आपकी इसकी मार्केटिंग की, उसके द्वारा मार्केटिंग की जाएगी। मैंने कल के वेबिनार से कुछ पिक्चर्स ली हैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारा डायरेक्ट मार्केटिंग तो है ही है, इनडायरेक्ट मार्केटिंग भी कितनी होने वाली है इसका भी कोई हिसाब किताब आप नहीं लगा सकते। तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। मैं अभी वहां से आया था तो मैंने कहा कुछ स्लाइड्स में बना देता हूं, तो इसलिए हाँ, सबसे आपको आ रहा, नजर आ रहा है? जी आ रहा सर, आ रहा। स्क्रीन आ रही, एक मिनट में साउंड जरा। देखिए ये तो आपने देखा है कल भी, बट इसमें मैं एक स्पेसिफिक चीज आपको बताना चाहता हूँ।
जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे किस चीज का, मार्केटिंग का। जैसे जैसे ही हम इसको शुरू करते हैं वीडियो को, आप देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है, एक थोड़ा सा मैं दोबारा दोबारा कर दूं इसको पीछे बैक थोड़ा। देखो आंख दिख रही है आपको खुलती हुई, और ये जो आंख खुलती हुई आपको दिख रही ना, जो बता रहे थे इसको डिजाइन करा है पहली बारी। ऐसा हुआ है कि आंख खुलती बताई गई, फिर बंद होती बताई गई। इसमें पत्नी कितने हावर्स का बैकग्राउंड में काम हुआ है। मतलब ये जो मतलब ये जो बुर्ज खलीफा एक ऐसा प्लेस है दुबई में जहां की वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनीज अपनी एड कर पाती हैं, छोटी मोटी कंपनियां नहीं कर पाती हैं, बिल्कुल भी नहीं कर पाती हैं, क्योंकि सबसे कॉस्टली है यहाँ की एड, सबसे कॉस्टली दुनिया में। अगर आपने बुर्ज खलीफा पे किया कोई एडवर्टीजमेंट, इसका मतलब है जितने लोग इसको देख रहे हैं उनके मन में एक चीज और सबकॉन्शियस माइंड में चली गई कि ऑन पैसिव कंपनी दुनिया की बहुत बड़ी कंपनियों में से एक हो सकती है। ये अगर ख्याल उनको नहीं भी आए कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, परंतु इतना ख्याल उनको जरूर आएगा कि ये कंपनी भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक हो सकती है। देखिए इतना इंप्रेशन है बुर्ज खलीफा पे अगर आप मार्केटिंग करें। हमारे सॉरी बैंक की वो आता है, हमारे ऑन पैसिव ने अपना काम ही एडवर्टीजमेंट का किसी दूसरे स्टेशन से नहीं किया, उन्होंने दुबई में बुर्ज खलीफा से ही किया। आपने देखा होगा बुर्ज खलीफा पे पहले वाला जो प्रोग्राम था वो भी बुर्ज खलीफा पे ही हुआ था, और बुर्ज खलीफा पे ही हमारे ऑफिसेज है। 2 ऑफिसेज है, एक शायद 142 मंजिल पे है, एक शायद 152 मंजिल पे है। जो 100 सबसे लास्ट ऑफिस, हाईएस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड। हमें प्राउड है कि हमारा ऑफिस जो है वो 152 मंजिल पे है। कॉर्पोरेट ऑफिस 152 मंजिल पे सिर्फ हमारा ही है, ऑन पैसिव का। ये भी एक मार्केटिंग का एक किस्म का ये है। एक रही बुर्ज खलीफा की, बाकी मैं नहीं दिखाऊंगा, यहाँ मैंने आपको तो इतनी ही बतानी थी क्या अहमियत है। और दुबई की अहमियत क्या है। दुबई इज ए सेंटर जहां पे जितनी भी कंपनियां होती हैं और जितनी भी बड़ी बड़ी रिसर्चेस होती हैं, या कोई बड़ी कंपनी कोई न्यू कंसेप्ट लेके आता है, दुबई में एक वो लगता है जितनी भी शोकेस 1 अक्टूबर में लगता है एवरी ईयर। वहां पे 1 साल में जितनी भी कंपनियां वर्ल्ड में नया कुछ लेके आई है, वो अपने प्रोडक्ट को उसमें शोकेस करते हैं अक्टूबर में एवरी ईयर। वहीं से एडवर्टीजमेंट करती है, दुनिया के और कोने में नहीं होता है ऐसा। तो हमारे बैंक ने भी दुबई को छांटा और साथ में बुर्ज खलीफा को छांटा। यही सबसे बड़ी मार्केटिंग का सबसे पहला मैं कहूंगा सबसे बहुत पैसा लगा होगा, ऐसा नहीं है। ये भाई क्यों कर रहे हैं, ये हम छोटी मोटी ऐड भी कर सकते थे। जैसे नूप गोंडे जी बताते हैं कि भाई जो आपने अपने को सेल करना है, मार्केटिंग करनी है, वो ईमेल मार्केटिंग से भी हो सकती है। बहुत सारे तरीके इन्होंने बताए थे, ठीक है ना। हाँ हो सकता है, वो भी तरीके रहेंगे ऑन पैसिव पार्ट, पर इससे सेटिस्फाइड नहीं रहेगी। जितनी अच्छी मार्केटिंग होगी
उतने ज्यादा क्लाइंट्स आएंगे, जितने क्लाइंट्स ज्यादा आएंगे उतने प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे। ये बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स है। और जितने क्लाइंट और प्रोडक्ट आएंगे ज्यादा बिकेंगे